नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे चाइना के उस हेलीकॉप्टर की जिसे ब्लैक हॉक के नाम से जाना जाता है, और साथ ही उसकी एक मिसाइल जो कि यूएस की हेलफायर मिसाइल के जैसी ही है, और इसको चाइना ने रेप्लिकेट किया है, यानी कि कॉपी करना। तो कॉपी करके उसने हेलीकॉप्टर और मिसाइल बनाई है, उसी के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अभी चाइना ने सफलतापूर्वक एक एडवांस्ड एयर टू ग्राउंड मिसाइल का टेस्ट किया है। ये बिल्कुल यूएस की हेलफायर मिसाइल जैसी है, जिसे एक हेलीकॉप्टर से इनर मंगोलिया रीजन के अंदर फायर किया गया और इसने अपने टारगेट के ऊपर क्रैश किया। हालांकि दोस्तों इस मिसाइल की स्पेसिफिकेशन या नाम के बारे में कुछ भी खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन ये एक स्टैंड ऑफ वेपन है, यानी जिसका मतलब ये है कि इसे इतनी दूरी से फायर किया जा सकता है कि फायर करने वाला एक डिफेंसिव फायर कर सके, यानी अपनी तरफ आती हुई मिसाइल से बचने के लिए भी फायर कर सकता है। और रिपोर्ट के हिसाब से इस मिसाइल की रेंज लॉन्ग है और ये मल्टीपल गाइडेड सिस्टम से लैस है, और इसके अलावा ये जैमिंग की एबिलिटी भी रखती है। और इसे चाइना के चाइना हेलीकॉप्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है। हालांकि ये कोरोना की वजह से थोड़ा डिले हो गया, लेकिन अभी इसने वापस ट्रैक हासिल कर लिया है। और अगर एक बार ये ऑपरेशनल हो जाती है तो ये चाइना की पुरानी AKD-9, AKD-10 एंटी टैंक मिसाइल और YJ-9 एंटी शिप मिसाइल को रिप्लेस कर देगी, जो अभी सर्विस में है। और पुरानी मिसाइलों की तरह नहीं है ये मिसाइल, ये कई तरह के हेलीकॉप्टर के साथ में इस्तेमाल की जा सकती है, और इसीलिए इसे यूएस की AGM-114 हेलफायर सीरीज की मिसाइल के इक्विवेलेंट माना जा रहा है। दोस्तों सोंग जोंगपिंग जो कि एक मिलिट्री एक्सपर्ट है, उनका कहना है कि ये सिंगल मिसाइल ही कई तरह की स्ट्राइक करने के अंदर कैपेबल है। ये ग्राउंड पोजीशन, बुलेट प्रूफ, आर्मर्ड व्हीकल और इवन नेवल वेसल्स को भी निशाना बना सकती है। इसीलिए इसे इजी है और इसे प्रिपेयर करना भी फास्टली हो सकता है, और इसके साथ हेलीकॉप्टर को मेंटेन करना भी इजी है। और इसकी बजाय अगर हम किसी और ऑप्शन पे जाते हैं तो मल्टीपल आर्मामेंट का ऑप्शन चूज करना पड़ता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि एक ऑल पर्पज म्यूनिशन जो होता है वो रिस्पॉन्स की तेजी को बढ़ा देता है और जल्दी ही तैयारी करने में कॉम्बैट कैपेबिलिटी में सहायता करता है। इसके अलावा सोंग ने बताया कि उनके पास ऑलरेडी TY-90 एयर टू एयर मिसाइल है, और अब इस मिसाइल का और नई मिसाइल का जो कॉम्बिनेशन तैयार किया गया है ये दुनिया में पहला है, और प्लस में रॉकेट बॉम्ब भी अवेलेबल है। तो इससे PLA ग्राउंड फोर्सेस की एविएशन यूनिट की अटैक पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और चाइना के पास बहुत से तरह के अटैक हेलीकॉप्टर है, जिनके अंदर उनके खुद के बनाए Z-10, Z-20, Z-19 है, जो कि Z-9 का मॉडिफाइड वर्जन है। और इसके अलावा ये हेलीकॉप्टर जो Z-9 था ये फ्रेंच डॉल्फिन पर आधारित था। दोस्तों चाइनीज स्टेट मीडिया ग्लोबल टाइम्स का कहना है जो Z-20 हेलीकॉप्टर है ये एक मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर है, और कई तरह के टेरिन और वेदर के अंदर काम कर सकता है, और कई तरह के मिशन के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि कार्गो ट्रांसपोर्ट के लिए, सर्च और रेस्क्यू के लिए, रिकनेसेंस मिशन के लिए। इसके अलावा ग्लोबल टाइम्स ने यह भी बताया वहां पर एक एक्सपर्ट के द्वारा कि Z-20 ऑक्सीजन डिप्लीटेड प्लेट्यूस के अंदर भी ऑपरेट कर सकता है। उनका सीधा इशारा लद्दाख के लिए था, जहां इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स लंबे समय से एक दूसरे के आमने सामने हैं। और दोस्तों एक्सपर्ट का कहना है Z-20 हेलीकॉप्टर यूएस के UH-60 ब्लैक हॉक फैमिली के हेलीकॉप्टर के जैसा ही है, और उसी की एक कॉपी है, और इसे चाइना ने 1980 में मिले यूएस के द्वारा इसी के सिविलियन वर्जन से बनाया है, और इसे चाइना को यूएस ने तिब्बत के अंदर डिप्लॉय करने के लिए दिया था, और बताया जाता है कि इसका एक नेवल वर्जन भी चाइना ने तैयार कर लिया है। तो दोस्तों अभी आप सोच रहे होंगे कि इंडिया कैसे चाइना से compete करेगा। पहली बात आपको बता दूं कि इंडिया के अंदर जब कोई प्रक्रिया शुरू होती है तो हमारे यहाँ पर कागजी कार्रवाई और बाबूस की वजह से जो काम है वो बहुत लेट हो जाता है। यहाँ बहुत ही लेंथी प्रक्रिया होती है, जबकि चाइना में ऐसा कुछ नहीं है, न ही बजट की प्रॉब्लम है। सीधा वहां पर लोगों की केयर कम होती है, और सीधा फंड जो है वो आर्मी के लिए पहले लगाए जाते हैं। दूसरी बात दोस्तों, चाइना ने जो भी मटेरियल बनाया है वो केवल और केवल कॉपी किया है, और उसी को आगे और ज्यादा आगे बढ़ाते रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों जब आप किसी चीज को कॉपी करते हैं तो पूरी टेक्नोलॉजी नहीं ग्रैप्स कर पाते और पूरी तरह से काम नहीं सीख पाते। तो ऐसे में बहुत सी लिमिटेशन भी रहती हैं, और दूसरा आप अपने दिमाग से कोई भी नई चीज पैदा नहीं कर सकते। जबकि इंडिया ने जो भी चीज बनाई है वो अपने आप से बिल्ड करके बनाई है और अपने आप से ही सीख के बनाई है, और इसका सीधा सा उदाहरण है इसरो।
और हमने सबसे ज्यादा एक साथ में सैटेलाइट छोड़े हैं। और चाइना का जो स्पेस प्रोग्राम है उसमें बहुत सी अभी तकनीकी खामियां आ रही हैं, और अभी रिसेंटली उसका एक रॉकेट जो था वो हवा के अंदर ही फायर हो गया और अपनी जगह पर नहीं पहुंच पाया, और इससे पहले भी उसका एक सैटेलाइट जमीन पे आके गिरा। तो ऐसे में दोस्तों चाइना की टेक्नोलॉजी एडवांस बिल्कुल भी नहीं हो सकती इंडिया से, लेकिन ये जरूर है कि संख्या में उसके पास चीजें ज्यादा है। धन्यवाद। जय हिंद।